नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग वे सीरीज लेके आ रहे हैं। हर वीडियो आपको सवाल देके जा रहा है, यानी जहां से सवाल नहीं बनते हैं वे बातें आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और वे जो आप लोगों को एक डिटेल वाला कोर्स चल रहा है, डिटेल वाला बैच चल रहा है यूट्यूब पर, शाम को आपके 9 बजे क्लास होती है, उसे रेगुलर ज्वाइन करें। और जहां ये शॉर्ट वीडियो मैटर शॉर्ट नहीं है, पढ़ाने का तरीका मेरा शॉर्ट है। आपको पता है, रीट में भी राजस्थानी भाषा बोलियां जोड़ी गई है, भाषा को जोड़ा गया है। पक्का यहां से सवाल बनेगा, सेकंड ग्रेड में सवाल बनता है, आपके एलडीसी में सवाल बनेगा, यहां से सवाल बनता ही बनता है। कहीं से पूछे ना पूछे, लेकिन राजस्थानी बोलियों के क्षेत्र में से आपसे सवाल जरूर पूछता है। देखिए, ये पूरा राजस्थान का आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मानचित्र है, इसमें हम लोग मूल बोली की यदि बात करें तो देखो, आप लोग यहाँ ये जो इलाका है ये रहा, ये आप लोगों के जैसे आपके यहाँ से सीकर झुंझुनू चलिए, सीकर झुंझुनू है, चूरू, हनुमान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। ठीक है, 9 जिले हो गए आप लोगों के। नागौर, पाली, जोधपुर, मरुस्थल के 12 जिले हो गए। मरुस्थल के 12 जिले कैसे याद करेंगे आप? ऐसे मत करना सर 1 2 3 4, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। आपको परिधि आती है, सीकर से लेकर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, कितने हो गए? 9। 9 ये हो गए। मरुस्थल में 12 जिले आते हैं। तो 12 जिले आते हैं तो यहां से पाली, जोधपुर, नागौर, 12 जिले ही हो गए। कुछ इलाका हम अजमेर का ले लेंगे और कुछ इलाका कहां का ले लेंगे? सिरोही को ले लेंगे। तो कुल मिला के 14 जिले आगे। हालांकि हम दायरे में नहीं बांध सकते पकड़ के, भाई तू इन जिलों से बाहर मत जा, बोली है, भाषा है, इसे कौन बांध सकता है? तो आपके ये 12 जिले हैं जो आप लोगों के लगभग 14 जिले हैं जो आपके मारवाड़ी में आते हैं। ठीक है, थार के मरुस्थल से 2 अतिरिक्त जोड़ देंगे, अजमेर और सिरोही जो कि अरावली का अंग है। यहां इनकी उपबोलियां है। देखो, इतने बड़ा इलाका है राजस्थान में, अगर सर्वाधिक इलाके में जो बोली बोली जाती है उसका नाम कौन सा है? वे मारवाड़ी है। मारवाड़ी को लिखने की शैली डिंगल है, और डिंगल जिन लोगों को लिखा है वे चारणों लिखा है, इसलिए चारणों की बोली भी हम इसे कहते हैं मित्रों। ये देखिए, इधर वाला भाग देखिए हम लोग यहाँ, तो ये आपके विभिन्न उपबोलियों में बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपके देवड़ा वाटी सिरोही का भाग है, वहां देवड़ा वाटी बोली जाती है। और हम याद कैसे करेंगे? देव तो पहाड़ों पर निवास करते हैं, और राजस्थान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ कहाँ है? सिरोही में। तो देवड़ा वाटी कहाँ है? सिरोही में। तो देवड़ा वाटी बोली कहाँ बोली जाएगी? सिरोही में। इसी प्रकार से हम बात करें गोडवाड़ी। देखो, ये जो इलाका है, यहां मैंने ये गलती से लिख दिया है, ये इलाका गोडवाड़ी का है, थली का नहीं है। ध्यान ध्यान रखना, किसका है? गोडवाड़ी का। ये देखिए, थली ऊपर लिख दिया हम लोगों ने, गोडवाड़ी। ये गोडवाड़ी। जालोर, आप लोगों को पता है, बाड़मेर, जालोर, पाली का वे भाग जहां लूनी नदी जाती है वहां के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोडवाड़ा कहते हैं। तो आपके जालोर, बाड़मेर, पाली के इलाके में हम लोग क्या बोलेंगे? गोडवाड़ी। गोडवाड़ा इलाके में गोडवाड़ी बोली। इसी तरीके से यदि हम उत्तर में चलेंगे तो थार के मरुस्थल को दक्षिण में तली कहते हैं, उत्तर में उसे थली कहते हैं, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। खैर, ये हम लोग बात करें कि आपके थली है क्या, तो थली आप लोगों की बात करें, ये थार के मरुस्थल का उत्तरी भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? थली कहते हैं। और थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तली कहते हैं। और पाकिस्तान में हम इसे क्या कहते हैं मित्रों? चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। तो ये थली बोली की बात करें तो थली बोली कहां बोलेंगे? आप लोगों के इधर का जो इलाका है पूरा पूरा ये इलाका, यहां यहां हम थली बोली बोलेंगे। तो आपके ये कहेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ का उत्तरी भाग है, यहां तो पंजाबी कवर करेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। वे कहां से कवर करेगी? पंजाबी कवर करेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका धौलपुर, भरतपुर है, इधर का इलाका उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है, तो यहाँ पंजाबी कवर, आपके ब्रज भाषा कवर करेगी। लेकिन फिर भी गंगानगर, हनुमानगढ़ का विभाग, जैसे आपका ये इलाका देखिए, इधर से यहां हम बात करें यहाँ, तो आपका बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, आपके बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, चारों का यहाँ मिलन सा होता है आप लोगों के। देखिए, आप लोग मानचित्र देख रहा हो तो आप देख रहे हैं, गौर से कीजिए। तो यहां हम थली बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? सेकावाटी बोली सीकर, झुंझुनू, चूरू बोलेंगे, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। तो इस इलाके मारवाड़ी मूल बोली हो गई, और आपके गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, थली, सेकावाटी सब क्या हो गई? उपबोली हो गई। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई? मारवाड़ी। अब बात आते हैं हम ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर, दौसा के आसपास आसपास के भाग को ढूंढाड़ कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं ढूंढ नदी बहने के कारण इसे ढूंढाड़ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है। बोला दूल्हे राय ने यहाँ के मीणाओं को ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए बोले ढूंढाड़ कहते हैं। अलवर को मीणाओं को नहीं मारा, लेकिन मीणा तो मीणा ही है, अब मारा तो हम क्या करें, कहानी पढ़ानी पड़ेगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़ बोलेंगे कहां? देखिए, ये सीकर झुंझुनू का ये कुछ भाग बचा लेंगे हम लोग। सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के नजदीक है, उसे वहां आप लोग कांतली नदी बहती है, और
कांत नदी के बहवा क्षेत्र को हम तोरावाटी कहते हैं। तो तोरावाटी ध्यान रखना आप लोगों के ढूंढाड़ी का अंग है, मारवाड़ी का अंग नहीं, शेखावाटी का अंग नहीं। शेखावाटी तो अपने आप में है, ध्यान रखें आप लोग। अब रहा कि आप लोगों के तोरावाटी राजावाटी प्रॉपर जयपुर दौसा में। अब जयपुर का देखो, ये जयपुर का ऐसे हम लोग बात करें तो जयपुर का ये दक्षिणी भाग हो गया ऊपर से, और ये टोक का उत्तरी भाग, यह हम लोग क्या बोलेंगे, चौरासी। भाई जयपुर का दक्षिणी भाग, टोक का उत्तरी भाग कौन सी बोल रहे हैं, चौरासी। और यदि हम टोक के पूर्वी भाग और सवाई माधोपुर के पश्चिम भाग की बात करें, नागरचोल। सवाई माधोपुर करौली में क्या बोलेंगे, कठड़ी बोलेंगे। बात क्लियर हुई। ढूंढाड़ी बोली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में बोली जाने वाली बोली है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व है तो आपके इस इलाके में, तो जनसंख्या घनत्व बोले जाने वाली बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी है, ध्यान रखें आप लोग। मेवात अलवर भरतपुर में, यहां आप लोगों के वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो हिंदू तो रहे नहीं, वे मुस्लिम बन गए, लेकिन उनके रीति रिवाज आज भी हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। क्या कहा मैंने, आज भी हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। तो उन्हें मुसलमान तो कहा है, लेकिन उन्हें मेव कहा है कि बोले भाई आप थोड़े नीचे जाए हैं हम लोगों से, आप प्योर मुसलमान नहीं है। लोग यहां निवास करेंगे तो अलवर भरतपुर में निवास करेंगे, तो इस इलाके में मेवाती बोलेंगे। धौलपुर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश यानी ब्रज भाषा के टच में है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। धौलपुर में राजस्थान है ही नहीं। भरतपुर अलवर का वे इलाका जो उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है, सॉरी भरतपुर धौलपुर का, तो भरतपुर धौलपुर में ब्रज भाषा। अब बचा कि अलवर और भरतपुर में मेवाती। लेकिन अलवर का भी ये भाग जो उत्तरी भाग है, जो हरियाणा के चिपटा हुआ है, यहां अहीर लोग आके निवास करते हैं। अहीर मतलब कि आप लोगों के यादव लोग, जब यादव लोग यहाँ निवास करते हैं, इस इलाके को अहीरवाटी कहते हैं। और इस इलाके में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाएगी, अहीरवाटी। तो अहीरवाटी कहां बोलेंगे, अलवर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में हम अहीरवाटी बोलेंगे। यहां आप लोगों के अली बख्शी ख्याल यहां होता है, और आपसे पूछा जाए कभी कि यहाँ के राजा नीमराणा, नीमराणा में चंद्रभान हुए राजा, इनके दरबारी कवि जोध राज ने हमीर रासो लिखा। हमीर रासो की भाषा पूछे तो अहीरवाटी आएगी। अलवर भरतपुर में मेवाती। मेवात में आपके चरणदास जी हुए हैं, लालदास जी हुए हैं। चरणदास जी की शिष्या सहजो भाई और दया भाई हुई है। इन्होंने उपदेश दिए वे मेवाती में दिए हैं, जैसे कि लालदास आपके दादू दयाल और उनके शिष्य ने किस में दिया, ढूंढाड़ी में। ये सवाल बनता है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में बूंदी जिला है, और बूंदी जिले की कौन सी तहसील है, हिंडोली तहसील है। हिंडोली तहसील में हरना गांव है, याद रखिए। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में हाड़ौती बोलेंगे। हड़ाव का शासन होने के कारण इस इलाके को हम हाड़ौती कहते हैं। तो हाड़ौती में यहाँ बोली बोली जाएगी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कह सकते हो। यहाँ गांव पड़ता है हिंडला, हिंडोली तहसील हरना गांव में। यहाँ सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ, और सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं आपसे पूछ लेता है। इनके पिता चंडीदान खुद एक कवि थे, और ये ध्यान रखें आप लोग, ये आपके बूंदी के शासक थे। इनका नाम था राम सिंह हड़ा, जो 1857 क्रांति के समय था। अंग्रेजों की सहायता नहीं की इन्होंने। एक राव राम सिंह था जो कोटा का था, इनके दरबारी कवि थे। इनकी 5 रचनाएं आपसे पूछ सकता है। मैं तरीका बता दूं आप लोगों को। प्रत्येक रचना का पहला शब्द उठाऊंगा। धातु रूपावली ने कहा, वीर राम के वंश में सती के समान बल है। यानी कौन कह रही है, धातु रूपावली कह रही है। क्या कह रही है कि वीर राम के वंश में, किसके वंश में, वीर राम के वंश में सती रासों के समान बल है। धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासों के समान क्या है भाई, बल है। ये क्या हो गया आप लोगों के, हाड़ौती हो गई। अब ये जो आप लोगों को मालवी, देखो ये इलाका मालवा है, और मालवा के जो चिपटा हुआ इलाका है वे, यहां मालवी बोली बोली जाती है। तो मालवी मूलतः मध्य प्रदेश के, वहां पंजाबी, यहाँ ब्रजभाषा, यहाँ मालवी। मालवी की 2 भेद है, एक निमाड़ी है और रागड़ी। हमेशा सवाल पूछता है, निमाड़ी इस इलाके में बोली जाएगी और रागड़ी इस इलाके में बोली जाएगी। निमाड़ी को दक्षिण राजस्थानी कहते हैं, बागड़ी नहीं है दक्षिण राजस्थानी। हाँ दक्षिण में ये दिखाई दे रहा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन हमारा काम नहीं है, वर्गीकरणकर्ताओं का काम है। मालवा के राजपूतों की बोली पूछे रागड़ी, मालवा के राजपूतों की बोली पूछे रागड़ी, ठीक है। और दक्षिण राजस्थानी पूछे तो निमाड़ी, ठीक है। बागड़ी बोली ये आपके जॉर्ज अब्राहम गिरेसन है, इन्होंने इस बोली को भीलो की बोली कहा है। बहुत बार पूछा है कौन सी बोली है, जब भीलो की बोली है। तो भीलो की बोली किसे कहते हैं, बागड़ी को। तबकि निमाड़ी क्या कह रहे हैं, दक्षिण राजस्थानी कह रहे हैं। मेवाड़ी बोली हो ही गई आप लोगों के, जैसे आज का उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, कुछ इलाका भीलवाड़ा का, इसे हम मेवाड़ कहते हैं। महाना कुंभा की अधिकांश रचनाएं मेवाड़ी में है। यहां आप लोगों के जैसे आपके जहाजपुर भीलवाड़ा है, इस इलाके को हम खेराड़ कहते हैं। तो खेराड़ी बोली पूछे जहाजपुर भीलवाड़ा, और यदि इसके साथ मालपुरा टोक और जोड़ दें तो वे हो जाएगी माल खेराड़ी। क्या कहा मैंने, इसके साथ यदि आप मालपुरी टोक और जोड़ दें तो आप लोगों की माल खेराड़ी बन जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या बन जाएगी, माल खेराड़ी बन जाएगी। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया है वे जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने किया है।
1912 में इनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ये भी सवाल पूछता है। हाँ, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश पूछे तो पंडित सीताराम लालस ने लिखा है, ध्यान रखें आप लोग। और सबसे बड़े खोजकर्ताओं की बात आए तो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी है। सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए मित्रों। देखिए कितनी अच्छी जानकारी, 2 घंटे क्लास को मैं मात्र 10 मिनट में देके गया हूं। टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना, राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात क्या कहा मैंने, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप लोग मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को भी दबा दे। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।